FEI फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे टर्म सेकंड का तीसरा चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम एक्सरसाइज 13.1 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ गिलास पेन्स। देखिए बेटा, एक ग्रीन हाउस हमें बनाना है। ग्रीन हाउस आप सबों ने देखा होगा। इसमें हम बीज बोते हैं, सीड्स हम इसमें बोते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो इस तरह का एक इंडोर ग्रीन हाउस है। ये बना हुआ है गिलास पेन्स का। 6 रेक्टेंगुलर गिलास पेन्स है, इनको हमने इस तरह जोड़ दिया है आपस में, तो ये बन गया क्यूबाइडल शेप्ड ग्रीन हाउस। तो इस ग्रीन हाउस के जो डायमेंशंस है दे आर 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। लेंथ है 30, ब्रेड्थ और हाइट 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताने कि इसका एरिया कितना होगा। यानी बेटा हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, जो इसकी 6 सरफेसेस है उसका एरिया निकालना है। और 2 सरफेसेस आपस में जुड़ी हुई है टेप से। देखिए ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, इनको टेप लगा है। इसी तरह ये सरफेस और ये सरफेस यहां पर जुड़ी है तो यहां पर टेप लगा है। तो हमें बताने कि जो टेप इसमें यूज हो गया है उसकी लेंथ कितनी होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप यूज। देखिए हमें 3 डायमेंशन जहां पर वी हैव गिवन लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की लेंथ हमें दी हुई है, इट इज 30 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ और हाइट दोनों 25 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है इट इज 25 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस ग्रीन हाउस का पहले निकालना है टोटल सरफेस एरिया। So therefore, area of glass used is equal to area of glass used is equal to total surface area, which is equal to, आपको मालूम है, which is equal to 2 into length breadth plus breadth height plus height into length, which is further equal to 2 into, आप देखिए लेंथ कितनी है 30, breadth is 25, then breadth is 25 and height is 25, then height is 25 and length is 30, which is equal to 2 into, देखिए 25 into 0 is 0, 25 into 3 is 75, so it is 750. 25 into 25 is 625, then 25 into 30 अभी हमने किया दैट इज 750। इनको हम ऐड कर देंगे, इट इज 2 into 0 plus 5 plus 0 is 5, then 5 plus 2 is 7, 7 plus 5 is 12, कैरी आगे 1, 7 plus 1 is 8, 8 plus 6 is 14, 14 plus 6 is 20 plus 1 is 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10, कैरी आ गई 1, 2 2 आर 4 प्लस 1 इज 5, 2 1 आर 2 एंड 2 2 आर 4। तो इसका एरिया होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इन गिलास पेन्स को आपस में जोड़ना है, किससे, बाय टेप। तो हमें बताना उस टेप की लेंथ कितनी होगी। देखिए बेटा, चूंकि इसमें 6 सरफेसेस होती है, दैट मींस इट हैज 12 एजेस। एक क्यूबाइड में आपको मालूम है 12 एजेस होते हैं और इन 12 एजेस में 4 लेंथ्स होंगी, इसकी 4 लेंथ्स होंगी, देन 4 इसकी ब्रेड्थ्स होंगी और इसकी 4 हाइट्स होंगी। दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ टेप इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेप यूज्ड इज इक्वल टू, इट इज 4 लेंथ plus 4 breadth plus 4 into height, और it is equal to 4 अगर कॉमन लेंगे it is 4 into length plus breadth plus height, which is equal to 4 into length का वैल्यू देंगे
it is 30 plus breadth is 25, height is 25, that is 4 into, देखिए 25 और 25 हो गए 50, 50 प्लस 3 हो गए 80, 4 into 80 हो गए 4 zeros are 0, 4 8s are 32, so it is 320 centimeter square is the area of the tape used. Okay, होप कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है, Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. देखिए भाई एक स्वीट शॉप है, स्वीट स्टॉल है, शांति स्वीट इसका नाम है. इनको अपनी मिठाइयां पैक करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए. दो तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए ऑर्डर दे रहे. एक बड़ा बॉक्स है जिसका साइज है 25 इंटू 20 इंटू 5 और दूसरा छोटे बॉक्सेस है जिनका डायमेंशन है 15 इंटू 12 इंटू 5. लेकिन ओवरलैपिंग के लिए देखिए, आप जब कार्डबोर्ड बनाते हैं ना तो वहां पर एक जो सरफेस होती है, एक सरफेस, तो यहां पर दूसरी सरफेस जोड़ने के लिए, जैसे अभी आपने टेप वाले में वहां से हमने टेप से जोड़ दिया, लेकिन यहां पर दूसरी सरफेस जोड़ने के लिए एक सरफेस के एक थोड़े से हिस्से को दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, उस पर डालते, फिर इसको किसी एडहेसिव से बंद करते हैं. तो इस ओवरलैपिंग के लिए जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज होता है दैट इज 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया. तो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत ₹4 है तो बड़े बॉक्सेस और छोटे बॉक्सेस इनकी कीमत 250 बॉक्सेस की कीमत कितनी बनेगी. तो दो केसेस हमारे यहां पर. पहले है लार्ज बॉक्सेस. देखिए फॉर लार्ज बॉक्सेस, जो बड़े बॉक्सेस हैं उनकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द लार्ज बॉक्सेस दैट इज गिवन टू बी 25 सेंटीमीटर. उनकी जो ब्रेड्थ है दैट इज 20 सेंटीमीटर और इनकी हाइट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देयरफॉर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. जो बड़े बॉक्सेस है पहले इनका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. ये कार्डबोर्ड बॉक्स में मटेरियल बराबर 6 साइड्स में लगाना है यहां पर. सो इट इज 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ विच इज इक्वल टू 2 इंटू, आप देखिए लेंथ कितनी है 25, ब्रेड्थ है 20, देन 20 और हाइट है 5, फिर हाइट है 5 एंड लेंथ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 zeros are 0, 25 2s are 50, so it is 500 प्लस 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 5 5s are 25, कैरी आ गई 2, 5 2s are 10 और 2 हो गई 12. So it is equal to 2 into, ऐड कर देंगे यहां पर 5 plus 0 plus 0 is 5, 2 plus 0 plus 0 is 2, 1 plus 1 is 2 plus 5 is 7, और which is equal to 2 5 are 10, कैरी आ गए 1 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 7s are 14. 1450 centimeter square will be the area, total surface area of large cuboidal boxes. तो बेटा ये एक बॉक्स का एरिया बन गया, लेकिन हमें इसी तरह के कितने बॉक्सेस चाहिए? हमें इसी तरह के 250 बॉक्सेस चाहिए. तो therefore total surface area of 250 बॉक्सेस, इसी तरह के 250 बॉक्सेस का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या बनेगा? दैट विल बी 1450 इंटू 250. ठीक है. तो 1450 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? 0 0 0 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, कैरी आ गई 2, 5 4s are 20 और 2 हो गए 22, कैरी आ गई 2, 5 1 are 5 और 2 हो गए 7. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 4s are 8 plus 1 is 9, 2 1s are 2.
It is 0, 0, 5, 2, 9 plus 7 is 16, 2 plus 1 is 3. So it is 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां पर मैं लिख दूंगा इट इज इक्वल टू 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 250 बॉक्सेस का जो एरिया होगा वो होगा इट इज 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा मटेरियल यूज होता है. ठीक है. तो एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5% ऑफ 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका 5% एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए. दैट इज इक्वल 5% इज 5/100 इंटू 362500. तो यहां से ये 2 जीरोज और ये 2 जीरोज कैंसिल कर दीजिए तो क्या बनेगा. इट इज इक्वल 5 इंटू 5 इज 25, कैरी आ गई 2, 5 2 आर 10 और 2 हो गए 12, कैरी आ गया 1, 5 6 आर 30 और 1 हो गए 31, कैरी आ गई 3, 5 3 आर 15 प्लस 1 इज 60. Hence, cardboard required for large boxes. तो बेटा जो बड़े बॉक्स है उनके लिए आप कितना कार्डबोर्ड कुल चाहिए. दैट इज 3,62,500 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1,61,000 sorry it is 16,125 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. इनको ऐड कर दीजिए कितना बनेगा. 5 plus 0 is 5, 2 plus 0 is 2, 1 plus 5 is 6, 6 plus 2 is 8, 1 plus 6 is 7. So it is 3,78,625 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए हमें किसके लिए. बड़े बॉक्सेस बनाने के लिए. देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है. अब क्वेश्चन कहता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कीमत कितना है. ₹4. नाउ कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4. ठीक है. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कीमत कितनी है. ₹4. सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत होगा 4 डिवाइड बाई 1000. तो हमें कितना चाहिए. हमें चाहिए 3,78,625. कॉस्ट ऑफ 3,78,625 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड. इसका कीमत कितना बनेगा. 4/1000 इंटू 3,78,625. ठीक है. तो बेटा यहां 1000 में चूंकि 3 जीरोज होते हैं तो डेसिमल यहां पर 3 के बाद आएगा. सो इट इज इक्वल 4.378.625 डेसिमल आएगा 3 के बाद. अब सॉरी इट इज नॉट 4 पॉइंट बट 4 मल्टीप्लाई बाई 378.625. आप इसको मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा. 4 5 आर 20, कैरी आ गई 2, 4 2 आर 8 और 2 हो गए 10, कैरी आ गया 1, 4 6 आर 24 प्लस 1 इज 25, कैरी आ गई 2, 4 8 आर 32 और 2 हो गए 34, कैरी आ गई 3, 4 7 आर 28 और 3 हो गए 31, कैरी आ गई 3, 4 3 आर 12 और 3 हो गए 15. तो जो जो लार्ज साइज के कार्डबोर्ड है 250 कार्डबोर्ड सप्लाई करने के लिए उनको पे करना होगा 1,514 रुपीज एंड 50 पैसा. ठीक है. तो सेम प्रोसीजर अब हम किसके लिए करेंगे. जो कार्डबोर्ड ऑफ स्मॉलर साइज, सेम प्रोसीजर उनके लिए भी करना है.
पहले उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसको हम नोट करके रखेंगे 1514.50, इसको हम नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब लेंगे हम जो स्मॉलर बॉक्सेस है। फॉर स्मॉलर बॉक्सेस, जो छोटे बॉक्सेस है, छोटे बॉक्सेस में लेंथ कितनी है? उनकी लेंथ जो दी है दैट इज 15 सेंटीमीटर, उनकी ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर और हाइट, उनकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, यहां पर क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया सेम फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12, then plus breadth into height, that is 12 into 5, then height into length, that is 5 into 50, that is equal to 2 into multiply करें, 15 2s are 30, कैरी आ गई 3, 15 1 और 15 और 3 हो गए 18, 12 5s are हो गए 60 and 5 into 15 is 75, which is further equal to 2 into 5 plus 0 is 5, 7 plus 6 is 13, 13 plus 7 is 20, plus 1 is 21, 2 plus 1 is 3. That is 2 5 are 10, 2 1 are 2 plus 1 is 3, 2 3s are 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले देखेंगे डाई सब कार्डबोर्ड्स का एरिया कितना होगा। So therefore एरिया ऑफ 250 कार्डबोर्ड, क्योंकि इस किस्म के भी 250 कार्डबोर्ड इसको सप्लाई करने। सो इट इज 630 इंटू 250, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे बनेगा 0 0 0, देन 5 zeros are 0, 5 3s are 15, कैरी आ गई 1, 5 6 are 30 और 1 हो गई 31, देन 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 6 are 12, to 0 0 5 7 5 1. So it is 1,57,500 centimeter square. It is equal to 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए। किसके लिए? जो छोटे कार्डबोर्ड्स है उनका एरिया इतना होगा, ठीक है। तो बेटा एक्स्ट्रा इसमें भी 5% यूज होता है, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज्ड, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज्ड, ठीक है। वो कितना होता है यूज एक्स्ट्रा? दैट इज 5% ऑफ 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट इज इक्वल 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1,57,500, यहां से 2 zeros और ये 2 zeros कैंसिल कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इसके साथ, 5 5s are 25, कैरी आ गए 2, 5 7s are 35 और 2 हो गए 37, कैरी आ गए 3, ठीक है। 5 5s are 25, कैरी आ गई 3, 5 5s are 25 और 3 हो गए 28, 5 1 are 5 और 2 हो गए 7, ठीक है। ये फिर से देखेंगे 5 5s are 25, 5 7s are 35 और 2 हो गई 37, कैरी आ गई 3, 5 5s are 25 और 3 हो गए 28, कैरी आ गई 2, 5 1s are 5 और 2 हो गए 7। सो देयरफॉर नेट कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, तो जो छोटे बॉक्सेस है उसके लिए फिर कितना कार्डबोर्ड चाहिए? उसके लिए कार्डबोर्ड चाहिए 1,57,500, 1,57,500 प्लस 7,875, इनको ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा? 5 7 8 प्लस 5 is 13, कैरी आ गई 1, 7 plus 7 is 14, plus 1 is 15, कैरी आ गई 1, 5 plus 1 is 6 and 1. So it is 1,65,375 centimeter
स्क्वायर कार्डबोर्ड हमें चाहिए छोटे बॉक्सेस बनाने के लिए, ठीक है। अब बेटा इसमें भी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितना है, 4 रुपए। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत कितना बनेगी, यहां पर लिखें। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी बनेगी, 4 डिवाइड बाई 1000। कॉस्ट ऑफ, अब हमें कितना चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कीमत बनेगा 4/1000 इंटू 1,65,375। तो यहां 3 जीरोस है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू डेसिमल आएगा 3 के बाद 165.375। तो यहां फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, इट इज इक्वल 4 इंटू 5, 4 5 आर 20, कैरी आ गई 2, 4 7 आर 28 और 2 हो गई 30, कैरी आ गई 3, 4 3 आर 12 और 3 हो गई 50, कैरी आ गई 1, 4 5 आर 20 और 1 हो गए 21, कैरी आ गई 2, 4 6 आर 24 और 2 हो गए 26, कैरी आ गई 2, 4 1 आर 4 और 2 हो गए 6। सो इट इज 661.50, ठीक है। हेंस अब लास्टली हमें निकालना है टोटल कॉस्ट, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया पहला जो हमारा निकला 1514.50, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस, this is the cost of 250 this is the cost of 250 large boxes, this is the cost of 250 smaller boxes। तो इनका जो नेट कॉस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1514.50 प्लस 661.50, इनको ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 5 इज 10, कैरी आ गई 1, 1 plus 4 is 5 plus 1 is 6, ठीक है। देन 6 plus 1 is 7, देखिए यहां से फिर से देखिए आप, 0 plus 0 is 0, 5 plus 5 is 10, कैरी आ गई 1, 1 plus कैरी 1 is 2, 2 plus 4 is 6, ठीक है ना। अब बनेगा 6 plus 1 is 7, then 6 plus 5 is 11, कैरी आ गई 1, and 1 plus 1 is 2, so it is 2,176 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आप दोबारा से देखिए, ऐड करना है या आप खुद कर देंगे। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, देखिए परवीन है, इसको अपनी कार के लिए गैराज बनाना है, टेम्पररी शेल्टर बनाना है, और ये इसको बनाना है टारपुलिन से। तो टारपुलिन ये कहां पर लगाएगी, एक तो 4 साइड्स और ऊपर सीलिंग पर 5 साइड्स में इसको टारपुलिन लगाना, और फ्रंट में इसको कैसे लगाना ताकि वो उसको रोल करके ऊपर उठा सके या फिर नीचे वापस ला सके। तो इसके जो डायमेंशंस है दे आर गिवन टू बी, इसके जो डायमेंशंस है 2.5 एंड 4 इंटू 3, इसके डायमेंशन है 4 मीटर, 3 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो हमें बताना है कि इसमें इसका एरिया कितना होगा, और इसमें बस यही बताना है कि एरिया कितना होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ये हेयर लेंथ इज इक्वल टू, in fact we have given the area of the base 4 into 3, so that means length is 4, breadth is given to be 3 meter, ये meters में 3 meter, breadth is, length is 4 meter, breadth is 3 meter and height is 2.5 meter।
तो देखिए बेटा सीधी सी बात है, एक तो 4 साइड्स में टारपुलिन लगाएगी और ऊपर सीलिंग पर, नीचे जहां पर गाड़ी को रखना है वहां पर तो लगाने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ tarpaulin used, we have to find how much tarpaulin is to be used. Area of tarpaulin is equal to, सिर्फ 5 सरफेस पर लगाने हैं ना, सो इट इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेकिन साथ ही आएगा माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि नीचे इसको टारपुलिन नहीं लगाना है। और यू मे राइट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बनेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फिर लिखेंगे प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये बनेगा एरिया ऑफ द सीलिंग, जो फ्लोर है, सॉरी नॉट सीलिंग, फ्लोर। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ इज 3, देन 3, हाइट इज 2.5, 2.5 इंटू लेंथ इज 4, माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 4 इंटू 3, that is 2 into 4 3s are 12 plus 3 5s are 15, carry आ गए 1, 3 2s are 6 plus 1 is 7, 7.5, 4 5s are 20, carry आ गए 2, 4 2s are 8 और 2 हो गए 10, minus 12, it is 2 into, देखिए ऐड कर दीजिए, 10 और 7 हो गए 17 और 10 हो गए 27 और 2 हो गए 29.5, minus 12, that is equal to 2 5s are 10, carry आ गए 1, 2 9s are 18 plus 1 is 19, carry आ गए 1, 2 2s are 4 plus 1 is 5, so it is 59 minus 12, which is 9 minus 2 is 7 and 5 minus 1 is 6, तो area of tarpaulin used is 67 मीटर स्क्वायर। इसमें आप फिर से देखिए कहीं पर मत गलती होगी, so it is 4 into 3, length is 4, breadth is 3 and height is 2.5, so it is 4 into 3 plus 3 into 2.5 plus 2.5 into 4, 4 are 12, 3 5s are 15, carry आ गए 1, 3 2s are 6 plus 1 is 7, 4 5s are 20, 4 2s are 8 plus 2 is 10, minus 12, 2 into 10 plus 12 is 22 plus 7 is 29 plus 5 minus 12, 2 5s are 10, 2 9s are 18 plus 1 is 19, 2 2s are 4 plus 1 is 5 minus 12, 9 minus 2 is 7, ये रह गए ना यहाँ पर 5 minus 1 is 4, sorry not 67, it is 47 meters square, okay, so area of the tarpaulin used is 47 meter square. So with this is the end of the exercise 13.1. Wassalam.